हेलो एवरीवन, मैं हूं तमन्ना और आज का यूनिट है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ये आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है ये यूनिट? सीए के एग्जाम्स में आपको मिलेगा सबसे पहले तो। उसके बाद ये आपको मिल सकता है आपके ग्रेजुएशन में मिलेगा ये वाला सब्जेक्ट, बीकॉम में। तीसरा ये आपको मिलेगा जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम अगर आप देंगे तो वहां आपको मिलेगा एक प्रॉपर यूनिट है इसके लिए पूरा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, स्कोरिंग बहुत है ये। उसके बाद ये आपको जो आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एक जो अभी एग्जाम हो रहा है उसमें भी आपको ये मिलेगा, लीगल एस्पेक्ट्स। उसके बाद इसके अंदर अलग अलग एक्ट्स को आप स्टडी करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इसके अंदर जो आपको सिलेबस मिलेगा उसके अंदर सब टॉपिक्स क्या रहेंगे, इस भी एक्ट के, इस पर्टिकुलर एक्ट के क्या सब टॉपिक्स होंगे। तो असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइडेबल एग्रीमेंट्स, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब टॉपिक्स होंगे इसके। इसके अंदर हमें अलग अलग चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी। तो इतना बड़ा कुछ यूनिट है नहीं, इसमें कुछ इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करेंगे और आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझ आएगा। इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं वैसे तो, लेकिन पहले हमारा काम है कि इसका बेसिक मीनिंग समझ लेना। जब हमें समझ आ जाएगा तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, सेक्शंस को याद कर पाना। तो अगर मैं आपको सबसे पहले पढ़ाना शुरू करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है आपको वो क्लियर होना चाहिए। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो ये जो इंग्लिश कॉमन लॉ था ब्रिटिश का, उसकी बेसिस पर इसको बनाया गया है। इसको इनेक्ट किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। ये पब्लिश हो गया था 25 अप्रैल 1872 को, लेकिन कमेंस यानी कि स्टार्ट कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को स्टार्ट हुआ। ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। कौन से लॉज होते हैं एग्जॉस्टिव? द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मेक द लॉज फॉर देमसेल्व्स। जो भी पार्टीज होंगी कॉन्ट्रैक्ट जो कर रही हैं आपस में, वो दो पार्टीज होंगी तो वो अपने लिए ही बना रही है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट जो बना रही है वो दोनों अपने बीच में बना रही है, वो अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रही है। एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट डज नॉट डील विद ऑल द ब्रांचेस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे ब्रांचेस से डील नहीं करता है। क्या समझे यहां से आप? कि अगर लीगल कुछ आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो आप इस एक्ट को यूज कर सकते हो, एनफोर्स कर सकते हो, उस एग्रीमेंट को कोर्ट में लेकर जा सकते हो उस एग्रीमेंट को। लेकिन अगर आपने कोई सोशल एग्रीमेंट कर लिया है, सोशल एग्रीमेंट कौन सा होता है? जैसे शादी का एग्रीमेंट है, आपने किसी को शादी के लिए प्रपोज किया, राइट? सामने वाले पार्टी ने बोला कि हाँ ठीक है करेंगे, कल को वो नहीं करते हैं तो आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं ले जा सकते कि इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि शादी करेंगे और अब ये नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो आप उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते उस एग्रीमेंट को, राइट? जबकि लीगल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने किसी से पैसे का लेन देन या कोई और प्रोडक्ट या सर्विसेज के ओनरशिप को ट्रांसफर करने को लेकर या जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो तो लीगल है। आपने पेमेंट कर दी, उसने साइन कर दिया, उसके बाद भी अब वो उसका ऑनरशिप आपको नहीं दे रहा है, मतलब कब्जा नहीं दे रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन शादी के एग्रीमेंट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि मैंने इसको प्रपोज किया, इसने हाँ बोल दिया, अब शादी के लिए मना किया जा रहा है, तो आप उसको कोर्ट में नहीं घसीट सकते, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी उसे, नहीं करे तो नहीं करे, उसकी मर्जी। अब देखिए एग्रीमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो एग्रीमेंट होता है किसी ने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो एग्रीमेंट है अगर उसको एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मिल जाता है, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन हो जाता है कि अगर नहीं किया एग्रीमेंट को पूरा तो आपको कोर्ट में घसीटने का जो चांस है, अगर आपने मिल गया है, इसका मतलब क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आपने किसी के साथ, किसी ने आपको ऑफर किया, आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, या तो आप लिखकर कागज पर एग्रीमेंट कर लो या बातचीत करके भी एग्रीमेंट कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो एग्रीमेंट है, साथ में उस एग्रीमेंट को लेकर आप कोर्ट जा सकते हो, केस कर सकती है दोनों पार्टीज एक दूसरे पर। तो अब वो क्या बन गया? वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यानी कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो अगर यहां से अगर आप देखें तो आपको क्या समझ आएगा कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी बच्चे, ये है कॉन्ट्रैक्ट सी से, और एग्रीमेंट ये है बड़ा वाला। यानी कि इस सर्कल के अंदर सारे के सारे एग्रीमेंट हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कुछ एग्रीमेंट्स है जो बाहर है, मतलब जिनको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन कोर्ट में नहीं घसीट सकते। कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एग्रीमेंट है जिनको आप कोर्ट में घसीट सकते हो, वो क्या बन गए? अब कॉन्ट्रैक्ट बन गए। वो सारे एग्रीमेंट जिनको आप कोर्ट में ले जा सकते हो, एनफोर्स करा सकते हो, जबरदस्ती मनवा सकते हो अपनी बात दूसरे से, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया वो एग्रीमेंट। तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट है,
लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जरूरी नहीं है। बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं जिनको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते, लेकिन एग्रीमेंट कर लिया था आपने। अगर आप सेक्शंस में जो डेफिनेशन दे रखी है लॉ में इसकी, उसकी क्या डेफिनेशन है एग्रीमेंट की? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एग्रीमेंट क्या है? हर वो प्रॉमिस या प्रोमिसेस का वो सेट जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करे, कि आपने प्रॉमिस किया किसी को, आप मेरे लिए ये करो, मैं आपको ये पे करूंगा, ये या मैं आपको बदले में ये दूंगा, तो वो क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। आपने प्रॉमिस कर दिया ना एक दूसरे को। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेक्शन 2H में क्या बोला गया? क्या है कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जिसको कोर्ट में ले जा सकते हो आप, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ क्या होता है? An agreement to become a contract must give rise to a legal obligation, which means a duty enforceable by law. Contract का मतलब है कि agreement plus enforceability by law. Enforceability by law मतलब क्या होता है कि एन एग्रीमेंट, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या जरूरी है कि एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए, कि अगर कोई एक पार्टी अपना काम नहीं करेगी, जो प्रॉमिस किया गया तो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगी, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसके बाद आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक, कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखिए। एग्रीमेंट क्या है? ऑफर किया किसी ने, आपने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट साथ में लीगल एनफोर्सिएबिलिटी, यानी कि जबरदस्ती मनवा सकते हो कोर्ट ले जाकर किसी भी एग्रीमेंट को, तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर स्कोप की बात की जाए तो एग्रीमेंट का वाइडर स्कोप है। क्यों? इसके अंदर लीगल एग्रीमेंट और सोशल एग्रीमेंट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वही एग्रीमेंट्स आते हैं जिनको कोर्ट ले जा सकते हो, बाकी सारे एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलोगे, सिर्फ उन्हीं एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे जिनको कोर्ट में ले जा पाओगे। लीगल ऑब्लिगेशन की बात किया जाए तो एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी नहीं है। जो आप सोशल एग्रीमेंट कर लेते हो किसी के साथ शादी का, तो उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ी है, कल को वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा शादी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होता है, कोर्ट में ले जाओगे किसी भी एनफोर्सिएबल है, अगर वो कोर्ट में लीगली एनफोर्सिएबल है कोई एग्रीमेंट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होता है। उसके बाद नेचर की बात करेंगे तो सारे एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है प्रॉमिस क्या होता है। तो प्रॉमिस क्या है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. जब कोई आपको प्रपोज करे कोई आइडिया या कोई भी चीज, वो आपको प्रपोज ऑफर किया उसने कोई भी, और आपने जब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसने आपको ऑफर किया कि ये डील है, आपने उसकी डील को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन गई? वो डील, अब वो डील क्या बन जाएगी? प्रॉमिस बन जाएगी। अब आपका वादा हो गया उसके साथ। उसने ऑफर किया था, उसने प्रपोज किया, आपने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो करते हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद अब आपने क्या कर दिया? आपने एक्सेप्ट किया तो आपने क्या किया? प्रॉमिस कर दिया उसको कि हाँ आप ये चीज करेंगे, राइट? तो जब कोई प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है, वादा बन जाता है। दोनों पार्टीज अब ट्राई करेंगे उसको पूरा करने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।